संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल करते हैं, अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं, साधक कह रहा है मेरे सारे भरम दूर कर दिए। किसने? सतगुरु ने। मेरे किए भरम सब दूर। भरम क्या होता है? भरम कोई चीज है और वो ना समझ के दूसरी समझ बैठे, भरम हो गया। देखो कैसे हम अपने घर में हैं, आंगन में कोई रस्सी पड़ी है, अंधेरा है, वहां पे ज्यादा प्रकाश नहीं है, तो घरवाली दोनों सैर करते करते बाहर से आई, देखा तो आंगन में रस्सी पड़ी है। वो बोला रस्सी पड़ी है, उठा के रख दूं? घरवाली बोली ऐसे ना उठाओ, हो सकता है सर्प हो। कहता नहीं नहीं, लाइट आने दो, या अंदर से टॉर्च ले आओ। अंदर से टॉर्च ले आई, वो लाइट जलाई तो रस्सी थी, वो उठा के रस्सी रख दी। क्या? सर्प होने का भ्रम हो गया था, और भ्रम में होता डर, और डर भी था। अब देखो तुम, कोई चाकू नहीं है, चाकू नुमा कोई चीज हमारे सामने पड़ी है, चल रहे थे। कहता यार चाकू पड़ा, उठा ले। कैसे उठा लेता हूँ? चाकू की जरूरत तो है अपने को, फल तो ले रहे हैं पा, अपने काट लेंगे इसके साथ। कहते योजना तो बना रहा है, फल काट लूंगा, देख तो ले चाकू है कि नहीं। देखा तो वो डांडी टूटे हुआ था, और जो अंदर था ना मिट्टी में, उन्होंने सोचा मिट्टी में इसका अगला फन पाएगा, अगला हिस्सा। वो बात डांडी सही थी, किसकी? चाकू की। आगे वो धार थी, यानी उसके भ्रम था वो।
एक बात, अब कोई नोट है, 500 का नोट है, असली है, जेब में है। एक जानकार आ गया, कहता भाई साहब मैं बाजार में जान लग रहा हूँ, देखिए नोट। वो बोले नकली है। नहीं भाई, फिर दोबारा बोल गया नकली है। अब भरम हो गया भाई, भरम को डाल गया। अब सीधा नहीं जाएगा, जहाँ जाना उसने तो सामान लेना वहाँ नहीं जाएगा। अब पहले किसी रेडी वाले पे, किसी बाजार में कहीं उस जगह चलाएगा कि वो पैसे बच जाए, जो काम के लेने थे पैसे 10-20 रुपये खर्च ले, बाकी पैसे मिल जाएंगे तेरे को। और डर गया भरम में वो आदमी, नोट असली है। वो गया, नोट 500 का। अब देखना तो क्या होगा, रेडी वाला था, मूंगफली थी, कहता भाई साहब 500 रुपये की मूंगफली दे दे। कहता यार 5 की मूंगफली कोई बात है, तो नोट 500 का ले रहा। फिर क्या हो गया, देखा 500 का नोट, फिर दिखा दूंगा। नहीं दिखा, पहले नोट असली है। वो झिझक गया, कहते नकली हो ये नोट। चलो दिखा दिया उसने, देख ले भाई। कहता नोट तो असली है भाई। फिर तो झिझक क्यों रहा है, बात बता, असली बात बता दे। कहता यार किसके खुलवाना था, मैंने कुछ नहीं करना था। एक भय डाल गया, शंका डाल गया, भ्रम डाल गया, ये नकली है। जितनी देर तक नकली असली की पहचान नहीं हो पाई ना, क्या रहा, दुखी रहा, डर 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 भयभीत रहा। समझो क्या ये मेरे किए भरम सब दूर। सुनो पहले, गुरु ज्ञान देता है, ज्ञानदाता हो। उसने प्रथम ज्ञान दिया, दूसरी अवस्था का भी दिया, तीसरी अवस्था का भी दिया, और चौथी अवस्था का भी दे दिया। नहीं रखा अपने पास, भेद बता दिया शिष्य को। शिष्य ने विश्वास किया, चला 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल सही चलता रहा। कोई मिल गया, उसका दोस्त था कहीं से, कहता भाई एक ऐसी करामात देता है गुरु, भाई सब कुछ दिखता है, प्रकाश से प्रकाश दिखे, सारी मनोकामना पूरी हो, सब कुछ मिलता है भाई वहाँ। तो शंका डाल दी, कभी इससे भी आगे का कोई ज्ञान हो भाई। चमत्कार को नमस्कार होता है, उसमें भ्रम डाल दिया उसने। अब जाना था नहीं उसने, आगे खोजे गिर पड़े, पिछली खोज बुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा यमपुर जाए। कबीर साहिब की श्रीवाणी, हर फैसला ही सेम सारा। इसकी व्याख्या करवा लो। आगे खोजे, गुरुजी ने दे दिया सार शब्द तो, और विश्वास नहीं किया। आगे खोजने चला गया, गिर पड़े, गिरेगा, गारंटी है। एक बात और भी है, पिछली खोज बुलाए, और जो पीछे जिस गुरु के पास तू था, जो उसने तेरे को दिया था, उसको भूल जा। क्या किसान है, समझ लो पहले, उसने कोई फसल की बिजाई कर रखी है, और नया किसान आ गया। अब जरा सोचना, क्या फसल बीजी में फसल बिजाई कर देगा वो ना? क्या कहेगा, भाई पसली फसल काट, साफ कर इसको। कौन है? पिछली दी हुई जो गुरु की ज्ञान की विधि थी ना, वो उतनी थी जितनी थी उसके पास। अब उनसा गुरु मिल गया, वो कह रहा भाई पिछली जो पत्ती थी तेरे ज्ञान की, उसको छोड़ दे। यानी पसली फसल जो बीज रखी थी ना तेरे गुरु ने पहले वाले ने, उसको साफ कर दे। पिछली खोज भुलाए, भूल जा उसको। दोनों बातें शर्त आ रही है कि पिछले गुरु का भूल जा, पत्ती छोड़ दे। ऊंची है,
मानने बैठा है, फिर वहीं रहो, फिर मेरे पास मत आ। अगर मेरा बीज फलीभूत होना है तो फिर वो घट धरती जिसमें बीजारोपण किया गया था पहले गुरु का, उसकी सफाई कर दे। उसकी तो मैंने अभी क्या करनी है, खोदी भी करनी है, सफाई भी करनी है, और बीज डलेगा। पिछली खोज भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे, बांधा यम पर जाए। गारंटी से यम के खूटे बांधेगा जाके वो। वाणी क्या बोल रही है, आगे खोजे, गिर पड़े, गिरेगा। गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। वाणी तो साहिब की है, फिर ज्ञान तो साहिब का है। गुरु के पास भी साहिब का ज्ञान है, दिया भी शिष्य को साहिब का ज्ञान था। फिर साहिब की वाणी है, उन्हीं पर आधारित ज्ञान है, और फिर उन्हीं वाणियों क्रॉस करके तो आगे जान लग रहा है। काल के खूटे से बंधेगा, गारंटी, गारंटी है ये। कोई बचाने आने वाला नहीं है उसको। कितनी बड़ी बात है, श्री वाणी में छुपी हुई बात है। ये पहले बहुत बार आया करती, बहुत पहले। आगे खोजे, गिर पड़े। सुनो बात क्या है। एक धारा नदिया की नाव में बैठा दिया गुरु ने, और गुरु शिष्य को लेकर जा रहा है। बीच में धारा में चले गए। जरा देखना, अब अगर शिष्य उससे आगे पैर रखता है तो पानी है, नीचे जाएगा, और पीछे हटके पैर रखेगा तो पानी है, डूबेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसी पे खड़ा रहना पड़ेगा। क्या वो नाव सतनाम की नाव है, वो उस पे रहना पड़ेगा, शर्त है ये, नहीं तो पार होना ही नहीं। कौन करेगा पार, नाविक जो मल्ला है वो। मल्ला रे मेरी नैया पार लंघारे। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी में अलग से आया हुआ है। गुरु कौन है, मल्ला है। मेरी नैया पार लंघारे। फिर उसी गुरु से काम पड़ेगा, धुर तक पड़ेगा, आखिरी तक पड़ेगा। और उससे विश्वासघात करेंगे तो गए, उसे भाव तोड़ेंगे, श्रद्धा भाव तोड़ेंगे तो गए। फिर कौन बचाने आएगा, बचाने वाला तो वही है। श्रीवाणी चल रही साहिब की, मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। गुरु ने कहा, सतगुरु कहा। यहां पर यही भ्रम डालते हैं अधूरे गुरु, और सत्संगी भाई भी डालते हैं आपस में। सतगुरु तो ऊपर लाए है, देहधारी गुरु गुरु होता है। अरे वाणी तो समझ ले, उन्हीं संतों की वाणी है जिनकी तो बातें करता है। फिर सारी बातें तने समझाने कौन आवेगा भाई। वो तेरे बराबर का लेवल का है वो तो आदमी, अपनी महिमा मंडन में अपना मान बढ़ाई चाहता है, तुझे भ्रम में डाल देगा, बस तेरी भक्ति रुक गई। क्यों, गुरु से तू मिलता नहीं, प्रश्न उत्तर तेरे होते नहीं, सत्संग जाता नहीं, तेरे कौन समझाएगा बता। कौन जवाब देगा तेरे भ्रमों ने, कौन दूर करेगा भाई। खेती बाड़ी है ये, भक्ति की ऊंची खेती है। मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। सतगुरु वो होता है जो विदेही गुरु, अविनाशी गुरु की साधना करता है और शिष्य को भी सिखा देता है। वो गुरु भी है, सतगुरु भी है। गुरु कब है वो, जब शरीर में काम पड़ेगा हमारे को। गुरु जी भोजन करो, चल भाई, गुरु जी
ये कपड़े जरूर डाल लियो, मैं लेके आया हूँ। डाल लेंगे भाई। कौन है वो? सतुल में है वो गुरु है। जब तुम्हारे प्रश्नों के जवाब दे रहा है, ऊंचे अनुभूति वाले ज्ञान को तुम्हारे सामने खोल रहा है, वो शब्द गुरु है। वो देहधारी गुरु नहीं। अब यही तो पहचान में नहीं आ पा रही। कौन है वो सतगुरु बोल रहा है वहां, वो प्रकट हो लिया। अच्छा ये बताओ, सूर्य के बारे में ज्ञान कौन देगा? सूर्य? चंद्रमा तो नहीं दे सकता। जिस विदेही गुरु की बात आप करते हो, सतगुरु की बात आप करते हो, ये शब्द कहां से आए आपके जीवन में? आपके गुरुजी ने दिए। फिर वो ज्ञान दत्ता तुम्हारा, फिर उसकी बात को तुम काटने लग गई क्या? अब मन आ गया वहां पे, उनको रोकना है और गुरु की डोरी से तोड़ना है। बस ये काम मन करता है भाई, मन करता है। बार बार समझ लो इस बात को। सतगुरु कौन होता है? जो देह में रहते हुए विदेही की साधना करता है, विदेही साधना बताता है, और जो संतों की वाणी है ना अनुभवी, उनको खोलता है। चलो सुनो मेरी बात। अंग्रेजी सिखानी है तो अंग्रेजी का अध्यापक चाहिएगा, हिंदी वाले से काम नहीं चलेगा। जब विदेही गुरु की, सतगुरु की बात करनी है, पूछना है, फिर उसका ज्ञाता ही तो बताएगा, और कौन बताएगा? फिर ये भ्रम तो दूर करने पड़ेंगे। मेरे किए भ्रम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। चंद्र चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं गुरुपुर। अब देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसमें 5-6 प्रश्न हो गए। जब साधक साधना करने बैठता है, वो बोलता चंद्रमा दिख रहा है जी, सितारे दिख रहे हैं जी, वैजंती माला दिख रही है जी, अंगूर का गुच्छा दिख रहा है जी मेरे को तो जी, हो मुझे तो मकर तार दिख रहा है, मुझे झुमका दिख रहा है, बोल रहा है वो तो। अगर आपस में साधक बात करेंगे, शंका 1 सेकंड में पैदा कर देगा। वो कौन है? जो अंदर से साफ नहीं है। तार से कुछ नहीं बना करता, मन तो सीधी वो दिखती है माला। ये देख संत की वाणी में माला आ रही है, मुझे अंगूरी गुच्छा दिखता है, देख उसकी वाणी मारी है। अरे श्रीमान जी हो, क्यों भ्रमित करता उसको? तो सारा ज्ञान तेरे पास अब तक उपजा नहीं है। संतों की वाणी तेरे सामने आज तक पूरी आई नहीं है, फिर तुम क्यों भ्रमित करता किसी को? ये सारी शक्तियां उसी की हैं। सूर्य भी उसी का, चंद्रमा भी उसी का, सितारे भी उसी के हैं, सब उसी के हैं। सुनना है, पौधा खड़ा है आम का, जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल, फल, पूरा पौधा आम है। ये नहीं कह सकता ना ये टहनी आम नहीं है, इसी की है। अरे हर चीज आम की तो है वो। फिर देखो शक्ल अलग अलग हो रही, नहीं समझे बात को? शक्ल तो अलग अलग होगी, टहनी अलग टाइप की है, पत्ते अलग टाइप के हैं, फूल अलग टाइप के, फल अलग टाइप के। आम का पौधा है वो। क्या वो? आम का पौधा। फिर एक है वो केवल। अब अलग अलग तो फिर बाद में करेंगे ना। ये जड़ अलग है, इसका ये कार्य है, ये तना ये अलग है, इसका ये कार्य है। सारी अंग मिलके आम का पौधा है वो। ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। चंद्रमा दिखता है, सितारे भी दिखते हैं, सूर्य
भी दिखता है और उगा निर्मल नूर। वहां से उग क्या गया जी, नूर बता दिया जी, हम तो नहीं मानते सूर्य चंद्रमा को। यही तो भ्रम है। ये भ्रम दूर कौन करेगा? सतगुरु दूर करेगा भाई, वही करेगा। माया मोह तिमरसम नासा, माया मोह तिमरसम नासा, पाया हाल हजूर। ये देखो ये आ गया, हजूर आ गया। हजूर कौन है भी? अविनाशी परमात्मा, ये हजूर। हजूर उसी के निमित्त होता है। जब पर्दा हट जाता है, जो वस्तु सामने है ना वाद्यों की तो दिखती है। दशांतरों के पिंड में, अपने भारतवर्ष में पर्दा प्रथा रही महिलाओं में, आज भी बहुत जगह काला पर्दा सामने, चेहरा नहीं दिख रहा है। क्या हम फैसला दे देंगे बिना चेहरा देखें? जी ये तो सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, रंग काला है, बोलो। अरे देखेंगे तभी तो कुछ जवाब देंगे। क्या का पर्दा? वो माया का, वो हटा दिया, ज्यों का त्यों दिख रहा है। फिर वो ज्यों का तो दिखेगा। विषय विकार लार डार की सब धूर, जितने भी हमारी दुष्वृत्तियां थी, नकारात्मक सोच थी, वो सारी दूर हो जाएंगी, सकारात्मक आ जाएंगी। सकारात्मक क्या होंगी? वो मालिक की शक्ति है सकारात्मक, नकारात्मक है काल की। हर समय संशय पैदा करेंगी वो सारी की सारी, और बुद्धि को भ्रमित करेंगी। नकारात्मक जितनी है वो सब बुद्धि को भ्रमित करती हैं। नकारात्मक आदमी की संगत भी नहीं करनी चाहिए। ठोक बजाय करे क्या संतों ने, वैसा ही हो जाएगा कुछ दिन के बाद, जो गाते हो। इसीलिए उससे बचना पड़ेगा, चाहे नातेदार भी क्यों नहीं हो हमारा, बचना पड़ेगा। दूर से हेलो सेलो करो, निकल जाओ बस, साथ में छोड़ना पड़ेगा साथ। जंग जिसका लग रहा है ना, कहते ना, उसके साथ नहीं भाई। फिर आखिरी में फैसला करांगे, फिर है कौन? ना बाप हमारा, ना माता हमारी, वो फिर वो कौन कित का भाई? मन ने अपना दोस्त बनाएंगे, बिठा लिया मन ने। अरे नहीं बनाना, गुरुमुख को बनाना है। जो गुरुमुख हमारा वो है, जो वो हमारा फायदा कर सकता है।